नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो हम लोग फैक्ट तैयार कर रहे हैं हर काल से, हर मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू से। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए हैं लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा से कुछ चीज़ें जानने के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक आप लोगों को एक बार याद दिला दे कि इस्तवार दला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी से शुरू किए थे और फिर गारसा दत्त ताती से, और फिर हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के बारे में भी जाने थे, फिर हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के बारे में भी कुछ उनके पुस्तकों के बारे में, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। अब आज की क्लास में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस बुक से संबंधित कुछ चीज़ें जानेंगे। तो आइए समझते हैं, चूँकि पहले से ही कुछ चीज़ें लिख चुके हैं तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। देखिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वाइट बोर्ड पे दोस्तों, सॉरी। तो उसके बाद इस पुस्तक के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो सबसे पहली बात जानने की है कि ये पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी। तो लिख लीजिए आप लोग, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित। तो आप लोग ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये पुस्तक उस पुस्तक का नाम है दोस्तों हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। और बृहद क्यों है अभी इसके बारे में बात होगी। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अनेक कवियों के अलग अलग खंडों का संपादन किया गया है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि लिख लीजिए, अनेक कवियों के जो रचना है, अनेक कवियों के खंडों का, जैसे अनेक कवियों के रचना का इसमें संपादन किया गया है। ये लिख लीजिए, अनेक कवियों के रचना का इसमें संपादन। चूँकि हम दोस्तों बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं उसको आप लोग उससे लिख लीजिए, संपादन किया गया है। और अगला पॉइंट ये है इसमें कि ये 16 खंडों में विभाजित है। तो 16 खंडों में, तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा में जो अगली पुस्तक लिखी गई थी। तो ये सबसे पहला बात इस पुस्तक की कि ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात कि इसमें अनेक कवियों के रचनाओं को इकट्ठे इसमें संकलित किया गया है या संपादित किया गया है दोस्तों। और अगला है कि ये 16 खंडों में विभाजित है। तो 16 खंडों में दोस्तों इसलिए क्योंकि 16 कवियों का इसमें मान लीजिए जो रचना है, 16 कवियों के रचनाओं को इसमें जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सा रचना है। इस हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम की जो रचना है इसमें ये 16 खंड में विभाजित है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से खंड है और प्रत्येक खंड में किसी कवि के किसी लेखक की रचना है। तो आइए उन रचनाओं को और उन लेखकों के नाम को हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला नाम आता है उसमें, देखिए, हिंदी साहित्य की पीठिका। ये पहला खंड है दोस्तों और इसके संपादक थे डॉक्टर राजबली पांडे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये पहला है, पहला भाग। दूसरा खंड पे चलेंगे तो दूसरा खंड है हिंदी भाषा का विकास इस नाम से, और इसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए, दूसरा। तीसरा है आदिकाल। आदिकाल नाम से संपादन किए थे दोस्तों पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह ने। तो ये रहे तीसरा खंड इस पुस्तक का। नंबर 4 भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, और उसको संपादित किए थे परशुराम चतुर्वेदी। ये पुस्तक है, चौथा खंड है इस पुस्तक का, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का। और अगला हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे तो पांचवा है भक्ति काल और सगुण भक्ति, जो कि देवेंद्र नाथ शर्मा वो विजेंद्र स्नातक। अब विजेंद्र स्नातक से नाम याद आ गया दोस्तों कि जैसे जॉली LLB, उसी तरह वो अपना नाम लगाए हैं विजेंद्र स्नातक। तो ये रहे 5 पुस्तक, 5 खंड इस किताब का। अब हम लोग आगे का जो 11 खंड है
उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे के बचे जो 11 खंड है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से खंड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 तो देख लिए, अब हम लोग चलेंगे नंबर 6 पे कि नंबर 6 पे कौन सी वो रचना है। तो नंबर 6 पे दोस्तों है रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नागेंद्र। तो 6 नंबर पे है, 6 नंबर डाल दीजिए। और 6 नंबर वाली पुस्तक का नाम है रीतिकाल। और रीतिकाल को 3 भाग में विभाजित है, तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक, तो ये केवल रीतिकाल में रीतिबद्ध है इसका नाम, रीतिबद्ध, और संपादक थे इसके डॉक्टर नागेंद्र। ठीक, इनकी पुस्तक एक और है, एक मोटी सी ग्रंथ टाइप है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी भी पुस्तक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 देखेंगे। नंबर 7 इस पुस्तक से हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में जो 7 नंबर खंड है उसका नाम है, तो उसका नाम है रीतिकाल। उसका भी नाम है दोस्तों रीतिकाल है, रीतिकाल। और ये रीतिमुक्त, इसमें रीतिमुक्त जो जैसे अभी आप लोग को बताया कि ये 3 पार्ट में विभाजित है, रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो ये जो पुस्तक थी रीतिकाल, ये केवल इसमें रीतिमुक्त का ही चर्चा हुआ है और इसके संपादक थे डॉक्टर भागीरथी मिश्र, भागीरथी मिश्र। तो अगली पुस्तक ये थी। अगली पुस्तक के बारे में बात करेंगे, पुस्तक नंबर 8, मतलब जो इस खंड में जो इसका 8वां खंड है, तो वो है पुस्तक हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। तो नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। इस पुस्तक की ऐसा ही नाम है दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। और इसमें 1900 से 1950 तक का चर्चा किया गया है, तो 1900 से 1950 तक। और इस पुस्तक के संपादक हैं दोस्तों, ये भारतेंदु काल, भारतेंदु जी ने नहीं इसका संपादन किया है, भारतेंदु काल है। तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक इसमें चर्चा की गई है। और इसके हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इस पुस्तक के संपादक है। तो ये दोस्तों रही नंबर 8वां खंड था इस पुस्तक का। अब 9वें पर चलते हैं, अब देखते हैं 9 नंबर क्या है। तो 9 नंबर है दोस्तों द्विवेदी काल। 9 नंबर है द्विवेदी काल, और इसका समय है दोस्तों पुस्तक का 1950 से 1975, और इसके संपादक है डॉक्टर सुधाकर पांडे। तो दोस्तों पंडित सुधाकर पांडे। अब हम लोग चलेंगे इस कहानी, सॉरी दोस्तों कहानी बार बार आ रहा है, इस पुस्तक के जो अगला पार्ट है खंड नंबर 10, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन सी पुस्तक है और उसके संपादक कौन से हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला खंड 10, नंबर 10। और ये पुस्तक थी दोस्तों उत्कर्ष काल। द्विवेदी काल के बाद का जो समय आया उसे उत्कर्ष काल करके, तो उत्कर्ष काल, और इसका समय रखा गया दोस्तों 1975 से 1995 ईस्वी। और इसके संपादक थे डॉक्टर नागेंद्र। फिर जी दोस्तों फिर दोबारा उन्हीं का नाम आ रहा है डॉक्टर नागेंद्र। और यह समय इस पुस्तक में दोस्तों इतना 1975 से 1995 तक रख के उसकी चर्चा की गई है, ना कि ये संपादक हैं या राइटर के जन्म काल या कुछ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
जो 11 नंबर पे पुस्तक आती है दोस्तों बृहद इतिहास में 11वां खंड जो है, तो उसका नाम है उत्कर्ष काल नाटक। उत्कर्ष काल और नाटक, जिसमें नाटक पे चर्चा हुई है। और इसका जो समय निर्धारित किया गया है, तो इसमें 75 से इसको भी 95 तक, तो इसको भी 1975 से 1995 तक चर्चा हुई है। और इसके संपादक हैं दोस्तों सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। तो सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। तो यह रहा दोस्तों 11वां खंड। अब हम लोग बात करेंगे 12वें खंड के बारे में। तो आइए देखते हैं 12वां खंड कौन सा था इस पुस्तक का। तो 12वां खंड था कथा साहित्य। तो लिख लीजिए आप लोग, कथा साहित्य। और इसका समय काल था 1975 से ही 1995, इसका भी दोस्तों। और इसके जो रचनाकार थे, तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर निर्मला जैन, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, डॉक्टर निर्मला जैन। अगला बात करेंगे हम लोग 13 नंबर। जो 13 नंबर खंड था उसका नाम दोस्तों, तो उसका नाम था समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। और इसका समय काल जब हम लोग देखेंगे, तो इसका समय है 75 से इसका भी 95 है दोस्तों। तो 1975 से 95। और इसके रचनाकार थे इस पुस्तक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। और आगे थे, इनका शॉर्ट नाम है सुधांशु। तो दोस्तों ये रहे 13वां नंबर खंड, ये रहा। अब हम लोग आगे देखेंगे 14वां नंबर। तो आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं खंड नंबर 14 कि वो कौन सी पुस्तक है और उसके रचनाकार कौन है। आप लोग नोट करते चलिए या साथ में याद करते चलिए। अब हम लोग बात करेंगे इस पुस्तक पे 14वें खंड पे। तो 14वां खंड कौन सा है वो, तो आइए देखते हैं नंबर 14। और नंबर 14 है अद्यतन काल। अद्यतन काल दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिए, अद्यतन काल। और इसका समय, तो इसका समय है आपका 95 से 17। तो 1995 से 2017। और इसके जो संपादक थे, तो संपादकों में आइए हम लोग नोट करते हैं। तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। तो ये रहे इसके संपादक अद्यतन काल के दोस्तों। अगर अगला चलेंगे नंबर 15 खंड जो था इस पुस्तक का, तो वो था आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। तो आंतर भारतीय है दोस्तों, सॉरी, भारतीय हिंदी साहित्य। और इस पुस्तक के दोस्तों जो रचनाकार है, तो वो है डॉक्टर नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। तो आप लोग नोट कर लीजिए, डॉक्टर नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन।
तो ये रहा 15 नंबर खंड, और ये लास्ट जो है 16 नंबर खंड, जो 16वां खंड है, क्योंकि ये पुस्तक दोस्तों पहले ही बताए थे कि ये 16 खंडों में विभाजित है। आप लोग नोट कर लीजिए 16 खंडों में, और 16 खंडों का हम एक एक करके चर्चा किए। तो 16वां खंड है जो हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, और जो इसके रचनाकार हैं तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये रहे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास से। तो आइए अब हम लोग इसके बाद एक और छोटी सी पुस्तक है उसके बारे में जान लेते हैं, और ये हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के बारे में जो जानकारी थी यहाँ पे समाप्त होती है। तो आइए अब हम लोग एक छोटी सी पुस्तक है हिंदी साहित्य नाम से, एक लाइन की है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। ये भी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में लिखी गई थी दोस्तों, और इसके जो रचनाकार थे तो वो थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसके रचनाकार थे दोस्तों तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और इस पुस्तक के बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि ये पुस्तक 3 भागों में विभक्त थी। तो आइए, ये 3 भाग में विभक्त थी, 3 भाग में विभक्त, और वो कौन कौन से 3 भाग थे दोस्तों, तो आइए हम लोग नोट करते हैं। तो वो 3 भाग थे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बहुत सिंपल से थे दोस्तों, जो लगभग हम लोग जानते हैं। तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य नाम से ये पुस्तक थी, और इसके रचनाकार थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और ये 3 भागों में विभक्त थी दोस्तों, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये रहे दोस्तों कुछ पॉइंट्स आज की क्लास में हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में, ठीक। और तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो था उस नाम से जो पुस्तक थी वो 16 खंडों में विभाजित थी, उसके बारे में हम लोग देखें। और फिर ये रही पुस्तक हिंदी साहित्य जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित थी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और ऐसे ही फैक्ट्स लेके आते रहेंगे हम। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक, नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।